गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम चैप्टर 8 के 5 क्वेश्चन कर चुके थे, 5 एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम करेंगे 6 एग्जाम्पल से स्टार्ट। 6 एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियड 2010 से लेकर 2016 तक का हमें पीरियड गिवन है। ठीक है, डाटा गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, What is the approximate average value of human resource index of the organization for the entire given period? तो हमें ये डाटा गिवन है 60, ठीक है, 90, 85, 120, ये सारा गिवन है। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सब सारे नंबर्स को टोटल करके और डिवाइड में हमने क्या करना होता है, जितने हमें नंबर गिवन है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, 60 + 90, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एवरेज बताना है हमने। 85 + 120 + 240 + 240 और +270। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, किससे करेंगे, 7 से। इनका टोटल कितना आएगा, लास्ट में आएगा 5, 7 और 4 11 और 15 15 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34 और 6 40, 4 और 2 6 8 और 2 10 11। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और डिवाइड में क्या है, 7, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 7 5 जा 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 जा 49। अब क्या बचा 6 6 0, हम पॉइंट ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 7 8 जा 60 56। ठीक है, फिर 4 फिर 7 5 जा, तो हमारा अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं इसको, 158 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट बताना था। अगर अप्रोक्सीमेट ना कहता तो हम यहीं छोड़ाते, अप्रोक्सीमेट का है तो हम इसको ये बनाएंगे, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इस नंबर को क्या कर देंगे, हम एक नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो ये आ गया अपना आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। क्या बोला है, परसेंटेज, और साथ में परसेंटेज के क्या बोला है, इंक्रीज, मतलब ऊपर क्या लेना है, हमने दोनों ईयर्स का डिफरेंस लेना है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज जब आता है तो ऊपर हमने क्या लेना होता है, डिफरेंस, और नीचे क्या आता है, बेस ईयर का इंडेक्स। ठीक है, तो 2010 का सेकेंड पार्ट, 2010 का हमें कितना इंडेक्स गिवन है, 60, और 2016 का हमें कितना गिवन है, 270। तो इंक्रीज़ कितना आ गया है, 270 में से 60 माइनस करेंगे 210, 210 का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, इस 60 के ऊपर हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज़ 210 तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीमेंट जितना हुआ है वो, और डिवाइड में जिसके ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालना था, इसलिए मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6 सॉरी 2 5 जा 10 और 0। यहाँ क्या आ जाएगा, 350%। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है उसका, 350% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, द इंडेक्स इन 2014 इज व्हाट परसेंट ऑफ। अब यहाँ पे परसेंट पूछा है, इंक्रीज नहीं पूछा। ठीक है, द इंडेक्स इन 2014 इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट इन 2011। तो 2011 का कितना है हमारे पास, 90, 2014 का कितना है हमारे पास, 240। इसने पूछा है परसेंट, परसेंट ऑफ 2014 इन 2011, वो कैसे होएगा, 2014 का पूछा ना, तो 2040 को तो हम ऊपर रख लेंगे, 2014 का तो हम इंडेक्स को ऊपर रख लेंगे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2011 का, और मल्टीप्लाई में 100 रखेंगे। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 266.7%। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ में हमें क्या बोला हुआ है,
इन विच ईयर, कौन से साल में, द परसेंटेज इंक्रीज मतलब ऊपर तो डिफरेंस लेना है, इन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स कंपेयर टू डेट इन प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। हमने क्या बताना है कि कौन सा ईयर क्या है मैक्सिमम है। सबसे पहले इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इज मैक्सिमम, किस साल का इन परसेंटेज इंक्रीज क्या है मैक्सिमम है। दूसरा हमने कंपेयर किससे करना है, प्रीवियस ईयर से। जैसे देखो 2010 का तो कोई प्रीवियस ईयर है नहीं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर 2011, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज बोला है, तो जहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई देगा ना सिर्फ उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पे 90 से 85 डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम इसको नहीं दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे 2012 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2011 के लिए क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज लेना है। 90 में से 60 गए, और किसके ऊपर इंक्रीज हुआ है, ये 60 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 30/60 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 2, यहाँ पे 50, तो 50% आया यहाँ पे। तो फॉर 2012 हम करेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में आ गया, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे करेंगे 2013 के लिए। 120 में से हम किसको माइनस करेंगे, 85 को, और डिवाइड में क्या लेंगे, 85। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 8 गए 3, यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई में 100, 5 7 जा 5 1 जा 5, और 5 7 जा, ठीक है। 700 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 68, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 17 1 जा 17 सॉरी, फिर 30 आ जाएगा, फिर 17 2 जा तो जाएगा नहीं, 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 13 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा 17 7 जा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज 13 के लिए। 14 में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 2014 कितने का हो रहा है, 240 माइनस 120, बाय में क्या आएगा 120, मल्टीप्लाई में 100, माइनस करेंगे 120/120 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, 100% आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, तो नो इंक्रीमेंट मतलब 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम निकालेंगे 2016 के लिए, फिर 270 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 240, डिवाइड में क्या लेंगे 240, मल्टीप्लाई में 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 240 इक्वल में मल्टीप्लाई में 100, 0 3 8 जा 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 2 जा 16, क्या रहेगा 4, ये आ जाएगा 12.5%। हाईएस्ट इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है, इस 100% में, तो हमारा आ जाएगा 2014 आंसर। देखो यहाँ पे तो 50% आया था हमारा, यहाँ पे हमने निकाला नहीं क्योंकि डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे 41.18 आया था हमारा आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फिर हमारा 100% आया, यहाँ पे 0% इंक्रीज आएगा क्योंकि सेम था, यहाँ पे हमारा 12.5 आया। तो हाईएस्ट मैक्सिमम परसेंटेज किस में इंक्रीज हुआ है, 100% 2014 में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2014, ठीक है गाइज। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। हमने क्या करना है, ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। अब हमें वैल्यू तो किस फॉर्म में दी हुई है, इस फॉर्म में, और क्वांटिटी किस फॉर्म में दी हुई है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, हमने क्या बताना, वैल्यू ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड इन, डिफरेंस बताना है। हमारा 2013 में कितना वैल्यू है, 2013 वैल्यू ऑफ 2013 की वैल्यू ऑफ शुगर कितनी है, 15, और ये है किस में, वैल्यू करोड़ में है, ठीक है। और 2018 की वैल्यू कितनी है, 13 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 माइनस 13 करोड़ इज इक्वल टू कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2 करोड़ का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या पूछा, प्रोडक्शन ऑफ द शुगर, हमने क्या बताना है, प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी 2014
एज वट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्वांटिटी हुई, कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ 2014 कितनी है। अब यहाँ पे देखो वट परसेंट पूछा है, इंक्रीज नहीं पूछा, सिर्फ हम 2014 की जो क्वांटिटी है उसको ऊपर लेके 2013 की क्वांटिटी को नीचे ले लेंगे। डिफरेंस किस में लेते हैं, सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज लिखा आता है जब, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ 2014 की क्वांटिटी हमें कितनी दी है, 12 करोड़, 12,000, ठीक है। और 2013 की हमें कितनी गिवन है, 18,000। तो 14 का 13 पे निकालना है, तो 12,000 डिवाइड में 18,000 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। 3 जीरो से 3 जीरो, 6 2 जा 6 3 जा 18, 200/3 आ गया, क्या आ जाएगा 66.7%, ठीक है। यहाँ पे 6 7 भी ले सकते हो या फिर सीधा 7 भी लिख सकते हो सीधा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वट वॉज द वैल्यू ऑफ शुगर पर टन इन 2016। हमने क्या बताना है, पर टन कितनी है 2016 में। अब यहाँ पे देखो वैल्यू का मतलब क्या है कि टोटल क्वांटिटी की जितना प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या बताना है, वैल्यू बतानी है, शुगर पर टन बतानी है, और ठीक है, क्योंकि टन हमारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताना है और करोड़ में ये दी हुई है। तो हमारे सबसे पहले 2016 की वैल्यू क्या गिवन है, 2016 की वैल्यू हमें गिवन है 15 करोड़, ठीक है। और क्वांटिटी हमें कितने गिवन है, क्वांटिटी हमें गिवन है 12.5 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1000 है ये, तो ये आ जाएगा 12,500 टन। और पर टन निकालनी है, वैल्यू पर टन निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 15 करोड़ को 3 और 3 और एक साथ 15 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 12,500 के साथ, ठीक है। सिर्फ वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई 100 वगैरह कुछ नहीं लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 2 जा 10, 5 5 जा, यहाँ पे 5 3 जा और 5 जीरो आ जाएगी, ठीक है। 5 5 जा 5 6 जा 30, तो 12,000 रुपये आ जाएगा एक उसकी, एक टन की, ठीक है। एक टन की वैल्यू कितनी आ गई 12,000, और जो ये 15 करोड़ दे रखी है वो इतने हज़ार टन की ही थी, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन भी हो गया। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। पाँच हमारे सब्जेक्ट गिवन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। टोटल नंबर हमें कितने ऑब्टेन करे हैं 450। टोटल नंबर कितने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पाई चार्ट। हमें ये परसेंटेज दे दिया कि फिजिक्स में इतने % डिग्री नंबर लिए हैं, केमिस्ट्री में इतने डिग्री, मैथ्स में इतने डिग्री, ठीक है। वट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। टोटल मार्क्स का कितने % स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में लिया है। फिजिक्स का मतलब क्या है, 90 डिग्री। फिजिक्स में कितने डिग्री लिया उसने, 90 डिग्री। और टोटल डिग्री कितनी होती है हमारे पास 360 डिग्री। तो परसेंटेज अगर निकालना है 90 डिग्री को टोटल डिग्री से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, हमारे पास क्या आ जाएगा फिजिक्स की परसेंटेज आ जाएगी टोटल उसकी। तो 0 से 9 4 जा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 25% है जो फिजिक्स में उसने नंबर लिए हैं टोटल परसेंट के, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 100 मार्क। 100 मार्क की कौन से उसमें लिया है। तो अब इस हर एक निकालने की बजाय, हर एक नंबर निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, इस 100 को 450 से डिवाइड कर देते हैं। 450 से डिवाइड कर दिया, जैसे हमने डिग्री को डिग्री से डिवाइड करके और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया, वैसे ही हमने नंबर को नंबर से डिवाइड करके और डिग्री में चेंज करना है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 9 जा 9 4 जा, तो 80 डिग्री आ गया ना। 80 डिग्री देख लें किस सब्जेक्ट का हमें दिया है, मैथ का गिवन है, तो मैथ सब्जेक्ट में उसने 100 मार्क्स गेन किए।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने किया क्या। जब हमें डिग्री गिवन थी लेकिन बनाना हमने परसेंट था, तो हमने डिग्री को टोटल डिग्री से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने मार्क्स बताने थे और लेकिन हमें डिग्री गिवन थी। ठीक है, मतलब मार्क्स हमें गिवन है लेकिन हमने क्या बताना था कि किस सब्जेक्ट में हमें वो नंबर मिले, और सब्जेक्ट हमें डिग्री के हिसाब से मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर से डिवाइड करके डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री आ गई हमारे पास। फिर हम बता सकते हैं कि मैथ में हमने वो 100 मार्क्स जो गेन किए थे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन इन 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। केमिस्ट्री में कितने हैं, 55%। मैथ में कितने हैं, 80%। और इंग्लिश में कितने हैं, 65%, मतलब डिग्री। तो ऐड करके कितना हो जाएगा टोटल, 7 और 8 15 और 5 20। ठीक है, 200 डिग्री होगी। हमने निकालना क्या है, टेकन टुगेदर ओ आर वट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स, कितने परसेंट है टोटल मार्क्स के। तो बिल्कुल सेम जैसे ये बताया था, टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है, 200। डिग्री से डिग्री ले लिया और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, ताकि परसेंटेज आ जाए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 4 5 जा 20, 4 9 जा 500/9 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 9 5 जा, ऐसे रहेगा। इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है तो 5/9 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे 5 5 भी सेम रहेगा, ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ टोटल प्रॉफिट्स अमंग 150 कंपनीज। टोटल कंपनीज कितनी है, 150 इन इंडिया फॉर 2016 एंड 2018 गिवन बिलो पाई चार्ट। हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कितना गिवन है, 2938 करोड़। और किसका है, 2016 और 17 का, 17 और 18 का है इतना करोड़। ठीक है, इस जो ईंट से बनाई हुई है इनका मतलब क्या है, रिटेन प्रॉफिट। इस लाइन का मतलब क्या है, टैक्स प्रोविजन। और इस शेड का मतलब क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रोन फ्रॉम द अबोव डाटा इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा जो डाटा है वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द नेट प्रॉफिट हैज़ शोन एन इंक्रीज ऑफ 788 करोड़ फ्रॉम 2016 टू 2017 एंड 18। हमने क्या बताना, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, रिटेन्ड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, जितना हमने डिविडेंड दिया और जितना हमने रिटेन करा सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट। तो पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ 2016 से 17। तो टैक्स प्रोविज़न ये वाला, तो 1401 प्लस 770 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 7 और 21। ठीक है, 2017 और 18 का निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2005 प्लस 954, 95 और 29। हमने निकालना क्या है, हमारे पास आ गया ये। हमने निकालना है नेट प्रॉफिट हैज़ शोन एन इंक्रीज, भाई इतने इंक्रीज है तो हम इसका डिफरेंस लेके देखते हैं। 2959 माइनस 2171 करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 1 गया 7। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है ये कंक्लूज़न। ये तो आ जाएगा हमारा कि ए पार्ट तो हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, द टैक्स प्रोविज़न। जो टैक्स प्रोविज़न है एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमने क्या बताना, प्रॉफिट का कितना शेयर है बिफोर टैक्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2016 से 17। इसने कहा है कि जो 2016 और 17 का है ना, उससे इंक्रीज हो गया है 2017-18 का क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, टैक्स प्रोविज़न का शेयर। सबसे पहले तो हम टैक्स प्रोविज़न का शेयर निकाल देते हैं। टैक्स प्रोविज़न हमारा ये वाला हिस्सा है, मतलब 767। तो 2016 और 17 के लिए निकाल रहे हैं पहले। टैक्स प्रोविज़न हमारे पास कितना दिया ये, और हमने निकालना क्या है, शेयर। ऐसे कहते हैं ना भाई, जैसे मान लो 4 हमारे पास कोई चीज़ है, 4 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, तो 2 मैंने खा ली तो कितना शेयर खा लिया, 2/4 खा लिया ना उसका। तो ऐसे ही है यहाँ पे कि टैक्स प्रोविज़न का कितना शेयर बना, तो हम क्या करेंगे, 2938 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे 2017 और 18 के लिए क्या करेंगे, 1010 को डिवाइड कर देंगे 3969 से। अब हमें इसमें परसेंटेज निकालना था क्या,
शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे ताकि परसेंटेज में आ जाए हमारे पास आंसर। और इसको डिवाइड करोगे जब आप, तो यहाँ पे क्या आएगा 26.1% और यहाँ पे आएगा 25.4%। तो हमारा क्या 2016 और 17 का इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ की बजाय हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे 26.1 था, यहाँ पे 25.4 आ गया, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़। तो हम लिख देंगे नॉट करेक्ट। द डिविडेंड हैज़ टू राइज अबाउट 24% एज कम्पेयर टू। हमने क्या बताना है कि डिविडेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखो डिविडेंड कितना है 2016-17 का 770, उसका है 954। इसमें से हम माइनस करेंगे जब, हमने क्या बताना है, राइज बताना है। भाई इस पे कितना राइज हो रहा है, 24% हो रहा है। देख परसेंटेज में दिया है ना इन्होंने 24%। परसेंट का मतलब क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है। और परसेंटेज इंक्रीज में हम क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस तो ऊपर और नीचे जिसके ऊपर हमने बताना है कितना इंक्रीज हुआ है। तो माइनस करेंगे 4, 15 में 7 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 0 से 0 कैंसिल, 7 टू 14, ये तो नहीं जाएगा, इसको डिवाइड करोगे जब आप, तो आएगा आपका 23.9%। और इसको हम अप्रोक्सीमेट करके क्या बता सकते हैं, 24%। 24% क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, हो गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, द 2 पाई चार्ट्स गिवन बिलो। हमें 2 पाई चार्ट गिवन है, फर्टिलाइजर का परसेंटेज गिवन है, मशीनरी का गिवन है, सीड्स का गिवन है, फीड का गिवन है। ठीक है, ये सारा गिवन है। अब हमें बताया है, पूछा है व्हाट इज़ द टोटल इनपुट। हमने क्या बताना है, इनपुट बताना है फर्टिलाइजर और सीड का, और क्या बताना है टोटल। ठीक है, 2005 और 6 का, 2005 और 6 ये है हमारा फर्टिलाइजर और फीड सीड्स का हमने बताना है, फर्टिलाइजर और सीड्स का। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र की यूनिट्स कितनी आएगी, फर्टिलाइज़र और सीड्स। फर्टिलाइज़र है 19.7% का मतलब 100, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 11488। करोड़ का करोड़ में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है ना हमारे पास टोटल हमारी इनपुट, टोटल इनपुट को जब हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्टिलाइज़र की यूनिट आ जाएगी, ऐसे ही सीड की जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अब इनकी यूनिट्स कितनी आएगी हमारे पास, देखो मल्टीप्लाई कर रखा है इन्होंने, तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से। करोड़ में आएगा ये, और ये भी 3676.16 करोड़ आएगा। हमने क्या बतानी थी, टोटल इनपुट, क्या कर देंगे प्लस, आंसर क्या आएगा 6, 6 और 3 9, 2, 3 6 9, 6 7 13, 6 2 8 और 9, 2 और 3 5। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना आंसर। ठीक है, वो भी करोड़ में। सेकंड पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, मशीनरी का 5 से 6 में तो आएगा 15.1%, मल्टीप्लाई किससे 11,488 से। और 2015-16 का कितना आएगा 18.4% मल्टीप्लाई 21,915। इनका क्या लेना है, हमने डिफरेंस लेना है। सबसे पहले तो आंसर निकाल लो, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास 1734.688 करोड़। यहाँ पे आ जाएगा 4032.36 करोड़। जब इनको डिफरेंस लेंगे हम, माइनस करना है मतलब, तो डिफरेंस लेंगे जब हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2297.672। ठीक है, करोड़ में आंसर आ जाएगा।
ये मल्टीप्लाई मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इजीली कर सकते हैं इसमें। व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, हमने क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इन फीड, फीड का बताना है। ठीक है, पहले तो फीड का क्या निकाल लो, इनपुट निकाल लो। फीड का इनपुट निकालेंगे दोनों साल का, तो 2005 और उसका तो क्या है 28.6% ऑफ 11,488 करोड़। ठीक है, और 2015 और 16 का है फीड का 30.1% ऑफ। ठीक है, इसका हमने क्या बताया ना, परसेंटेज इंक्रीज जो आएगा उनका डिफरेंस लेके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2005 और 6 का। तो हमारे पास यहाँ पे तो क्या आया है 3285.568 करोड़, और यहाँ पे आया 6596.415 करोड़। ठीक है, क्या लेना है दोनों का, इंक्रीज कितना हुआ है। इंक्रीज जब माइनस करोगे आप तो माइनस करके आएगा अपना। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या रहेगा, जिस पे इंक्रीज हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो देखो यही आंसर आया हमारे पास, और इसका परसेंटेज कितना आएगा 100.77%। वैसे तो इसको 101% बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 101%। ठीक है गाइस, यहाँ पे हो गया इतना। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ इंक्रीज, हमने क्या बताना है, रेशो ऑफ इंक्रीज इन इनपुट। इनपुट में जितना इंक्रीज हुआ उसका रेशो निकालना है फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी का 2015 से 16 में। देखो 2005 और 6 का जो फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी का है 4.6% ऑफ 11,488 करोड़ आएगा। ठीक है, 15 और 16 का कितना है हमारे पास फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी का 7.2% ऑफ 2,195 करोड़। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 528.448 करोड़, यहाँ आ जाएगा 1,577.88 करोड़। ठीक है, हमने लेना क्या है, रेशो ऑफ इंक्रीज, भाई कितना इंक्रीज हुआ उसका रेशो लेना है। पहले तो इंक्रीज ले लो, इंक्रीज कितना हुआ है, माइनस करेंगे जब तो क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 17 में से 8 गए 9, फिर 6 में से 2 गए 4, और 15 में से 5 गए 10। इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 10,49.432 करेंगे, और डिवाइड में हमारा क्या आएगा, जो 2005 और 6 का था। इसको जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको इसको काट लेना पूरे से। ठीक है, काट को इससे जब काटोगे तो 1.98 आया, जिसको अप्रोक्स करके आप 2 लिख सकते हैं, 2/1, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:1। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स। फिफ्थ पार्ट में क्या, वट इज़ अ परसेंटेज इंक्रीज, हमने क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इन, सब में इनपुट आया हुआ है ना, सबसे पहले हमने इनपुट निकालनी होगी फर्टिलाइज़र की। अब फर्टिलाइज़र की इनपुट क्या होगी, मेरे ख्याल से हम निकाल चुके थे बट एक की ही निकाल ली थी। तो फर्टिलाइज़र की इनपुट 19.7% ऑफ 1148 करोड़, एंड यहाँ पे 2015 और 16 की होगी 12.5% ऑफ। ठीक है, हमने क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, जो इनकी इनपुट आएगी दोनों ले आ जाएंगी, फिर उनका माइनस करके डिवाइड में हम किसको ले लेंगे 2005 और 6 को। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2263.136 करोड़, और यहाँ पे आएगा 2739.375 करोड़। डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका जब इनको माइनस करेंगे,
तो यहाँ पे माइनस करके आएगा 476.239 करोड़। ठीक है, हमने क्या लेना है, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कैसे करना है, ऊपर डिफरेंस ले लेंगे और डिवाइड में 2263.136 मल्टीप्लाई में 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेट 21%। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिए हैं, 11th और 12th इसका एग्जाम्पल रह गया है, इसको हम एक्सरसाइज के साथ करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के भी हमारे पास 16 क्वेश्चन है, तो हम इसको आराम से करेंगे। मैंने यहाँ इसकी मतलब ये हमारी पूरी बुक कंप्लीट होने वाली है। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए उसको। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।